हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जाकिर इंटीरियर की नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दीवारों के ऊपर होने वाली पुट्टी के बारे में कि पुट्टी हमारी दीवारों के लिए क्यों ज़रूरी होती है और कितना इसमें खर्च आता है, क्या क्या हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए पुट्टी करते समय। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हो दीवारों को कलर करने के बाद उसकी फिनिशिंग अच्छी दिखाई दे तो इसके लिए ज़रूरी होती है पुट्टी। ये जो पुट्टी होती है इसकी वजह से आपकी दीवारों के ऊपर जो कलर किया जाता है उसे अच्छी फिनिशिंग मिलने में मदद मिलती है। और ये सभी चीज़ें तब पॉसिबल होती है जब आप सही तरीके से अपने दीवारों को पुट्टी करते हो। पुट्टी करते समय अगर आपने कुछ गलतियां कर दी तो इसकी वजह से आगे चलकर कलर की पपड़ियां निकलनी शुरू हो सकती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको सही तरीके से पुट्टी लगवाना जरूरी होता है। तो यही हम आज की वीडियो में जानेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको दीवारों को किस तरह से पुट्टी करनी है और दीवारों को पुट्टी करने के क्या फायदे होते हैं। और वीडियो का जो एंड पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हम ये जानेंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं जो कि आपको पुट्टी करवाते समय बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल पर अगर आप लोग नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुट्टी लगवाने के क्या फायदे होते हैं। पुट्टी करवाने का पहला फायदा तो ये होता है कि आपकी दीवारों के ऊपर आपको स्मूथ फिनिश मिल पाती है। जब भी हम प्लास्टर करते हैं तो ऐसे समय में प्लास्टर करते समय कुछ एंडुलेशन या फिर उबड़ खाबड़ या फिर थोड़ी बहुत खुरदरी सतह छूट जाती है। जब हम पुट्टी करते हैं ऐसे वक्त में आपकी दीवारों को एक प्रॉपर फिनिशिंग मिलती है, लाइन लेवल मिलती है, जिसकी वजह से कलर करना आसान होता है। साथ में जब आप इसके ऊपर कलर करते हो तो कलर की फिनिशिंग अच्छी दिखाई देती है। पुट्टी करवाने का अगला फायदा ये होता है कि इसकी वजह से पेंट का कंजप्शन बहुत कम होता है, यानी कि कलर की बचत होती है। स्मूथ सरफेस होने के कारण आपको कलर जो है वो कम मात्रा में लगता है। पुट्टी करवाने का पहला फायदा तो ये होता है कि जो दीवार पे हम कलर करने वाले हैं उस दीवार पर अगर आपने पुट्टी की है तो उसकी वजह से कलर को दीवार के ऊपर पकड़ बनाने में मदद मिलती है और आपकी दीवार के ऊपर जो छोटे मोटे क्रैक्स होते हैं उन्हें भी कवर करने का काम ये पुट्टी करती है। अब जो नई दीवार बनी हुई होती है उसके ऊपर अगर आप पुट्टी नहीं करते हो, डायरेक्टली पेंट अप्लाई करते हो, तो आगे चलकर उसके ऊपर आपको ज्यादा मात्रा में क्रैक्स दिखाई देते हैं और वहीं उस दीवार पर जब आप पुट्टी करते हो तो आपको ज्यादा मात्रा में क्रैक्स नहीं दिखाई देते हैं। अब ये तो हो गई दोस्तों पुट्टी के एडवांटेज के बारे में बात। अब हम जानते हैं कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप अपनी दीवारों को पुट्टी कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप आ जाता है कि जब भी आप पुट्टी करने वाले हो तो ऐसे वक्त में आपको दीवार की सतह को अच्छे से साफ करना होता है, यानी कि आपको वहाँ पर जो सीमेंट के दाग होते हैं उन्हें निकाल लेना है। उसके बाद में धूल जो होती है उसे साफ कर देना है। उसके बाद बारी आती है आपके प्राइमर की। अब देखिए प्राइमर का ये जो स्टेप है कुछ लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से काम करवाना चाहते हो तो पहले एक हाथ प्राइमर अच्छे से देना होगा। जब आपका प्राइमर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके दूसरे दिन आपको पुट्टी का फर्स्ट कोट अप्लाई करना है। जब भी आप पुट्टी का फर्स्ट कोट अप्लाई करते हो तो उसको आपको वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करना है। जब आपका फर्स्ट कोट कंप्लीट हो जाता है तो उसे अच्छे से उसको आपको स्क्रब कर लेना है, यानी कि अच्छे से घिसाई उसकी कर लेनी है। उसके बाद बारी आती है सेकंड कोट की। अब सेकंड कोट भी करते समय आपको इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि आपको जो कोट होगा वो आपको हॉरिजॉन्टल अप्लाई करना है और बाद में उसे भी वापस से एक बार जो है आपको घिसाई अच्छे से कर लेनी है। जब आप इन पुट्टी के 2 कोट को कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद में बारी आती है वापस आकर प्राइमर की। तो आपको प्राइमर जो है प्रॉपर तरीके से जो है दे देना है। जब भी आप प्राइमर देने वाले हो तो उससे पहले आपको लाइट की मदद से ये चेक कर लेना है कि दीवार पर कहीं कोई एंडुलेशन तो नहीं है, यानी कि आपकी दीवार की सतह ऊपर नीचे है तो उसे आपको अच्छे से घिसाई करके प्लेन कर लेना है। अब देखिए बहुत ज्यादा परिमाण में अगर आपकी दीवार पर सतह ऊपर नीचे है तो उसके लिए आपकी पुट्टी भी कुछ नहीं कर सकती है, उसके लिए आपको प्लास्टर ही अच्छे से करवाना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप कहोगे कि पहले प्राइमर करवाएं उसके बाद में 2 कोट पुट्टी और वापस से फिर प्राइमर, तो इससे खर्च नहीं बढ़ेगा। देखिए दोस्तों थोड़ा सा खर्च आपको बढ़ेगा पर यह प्रॉपर तरीका है जिससे कि आपकी पुट्टी अच्छी दिखाई देगी और आगे चलकर आपको पपड़ी की समस्या ना के बराबर हो जाएगी। जब आपका प्राइमर खत्म हो जाता है तो उसके बाद आप अपने पेंट के हिसाब से 2 कोट देने के बाद आपकी दीवारें जो हैं वो फाइनल हो जाती हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन पॉइंट की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो आगे चलकर आपकी पुट्टी जो है वो पपड़ी बनकर नीचे गिर सकती है, जिससे कि आपकी दीवार देखने में बहुत भद्दी दिखाई देने लगेगी और लोग ये कहेंगे कि क्या किया। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, जब भी आप पुट्टी अप्लाई करते हो तो ऐसा नहीं कि आपका प्लास्टर खराब है, इसका मतलब है आप जो है वो पुट्टी की लेयर पर लेयर दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। एक सर्टेन लिमिट से अगर ज्यादा मोटाई वाली पुट्टी हो जाती है तो ऐसे वक्त में आगे चलकर वो पोपड़ियां बनकर नीचे गिर सकती है। तो इस वजह से आपकी पुट्टी की जो थिकनेस होगी वो 1 से लेकर 2 mm तक होनी चाहिए। अब जो अगली चीज है जिसकी तरफ आपको खास करके ध्यान देना है, जब भी हम पुट्टी को मिक्स करते हैं तो ऐसे वक्त में आपको खास करके मशीन का इस्तेमाल करना है। अब हाथों से हम पुट्टी जो है उसे मिक्स करते हैं पर जितना हो सके आपको मशीन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मशीन से जितने भी लुम्स या गांठें
जो है वो तैयार नहीं होते हैं। और जब भी आप पुट्टी बनाए तो उतनी बनाए जिसको आप 1.5 घंटे के अंदर इस्तेमाल कर लें। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि आ जाता है घिसाई से रिलेटेड। अब देखिए, जब भी आप पुट्टी लगाते हैं ऐसे समय में जितना पॉसिबल हो सके उतना सरफेस को अच्छे से स्क्रबिंग करने की कोशिश कीजिए। और जब भी आप लाइट लगाकर चेक करते हैं, ये एक प्रॉपर मेथड होती है जिससे कि लाइट लगाकर देखा जाता है कि दीवार में कहीं छोटे मोटे एंडुलेशन है या नहीं। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखने तो डेफिनेटली आपकी जो पुट्टी होगी वो दिखने में एक लाजवाब दिखेगी और उसके ऊपर जो कलर आएगा वो एकदम मस्त दिखेगा। और आप अपने घर में पुट्टी कब करवाने वाले हो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपके कोई सवाल या फिर सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और इनमें से कोई ना कोई वीडियो आपके काम जरूर आ सकती है, उनको भी देख लीजिए। जय हिंद।